बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एक्सरसाइज 12.8 स्टार्ट की हुई है। एक्सरसाइज 12.8 की हम लोग फर्स्ट 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पहले 2 क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या गिवन है, शो दैट फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है R1 जो किसके इक्वल है 4 और साइन अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 कॉस गैमा बाई 2। तो हमने इसकी वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है और किसके इक्वल प्रूव करना है, R1 के। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है 4R। अब हम लोग को पता है कि ये R हमारे पास इसके इक्वल होता है ABC ओवर 4 डेल्टा के। आगे हमारे पास क्या है साइन अल्फा बाई 2। साइन अल्फा बाई 2 हमारे पास इसके इक्वल होता है S माइनस बी S माइनस सी ओवर बी सी। आगे हमारे पास क्या गिवन है कॉस बीटा बाई 2। कॉस बीटा बाई 2 हमारे पास इसके इक्वल होता है S माइनस बी ओवर ए सी की। आगे हमारे पास क्या है कॉस गैमा बाई 2, वो हमारे पास इसके इक्वल होता है S माइनस सी ओवर ए बी। हमारे पास ये 4 इस 4 के साथ काट जाएगा तो पीछे हमारे पास सिर्फ क्या रह गया ए बी सी ओवर डेल्टा। अब इन सारी वैल्यूज को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे भी S माइनस बी है, ये भी हमारे पास S माइनस बी है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा S माइनस बी का स्केयर आ गया। आगे हमारे पास ये S माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ गया S माइनस सी का स्केयर। S के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा S स्केयर। नीचे हमारे पास सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा A स्केयर B स्केयर और C स्केयर। अब हमारे पास ये क्या है कि क्योंकि ये स्केयर है और ये स्केयर रूट है तो इन सारी वैल्यूज इसके साथ क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो पीछे हमारे पास सिर्फ क्या रह गया ए बी सी ओवर डेल्टा। इधर हमारे पास क्या रह गया S माइनस बी S माइनस सी S स्केयर ओवर ए बी सी। अब हमारे पास ये ए बी सी इस ए बी सी के साथ कट हो गया। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू हो, अगर हमारे पास यहाँ पे सिर्फ S माइनस ए की वैल्यू गिवन हो तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा डेल्टा के। तो ये हमारे पास इसको लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे किसके साथ S माइनस ए के साथ। तो ये हमारे पास आ गया S माइनस ए S माइनस बी और S माइनस सी और ये हमारे पास S आ गया। और नीचे भी किसके साथ डिवाइड कर लेंगे S माइनस ए के साथ, क्योंकि हम लोगों ने मल्टीप्लाई भी किया है S माइनस ए के साथ और डिवाइड भी किसके साथ कर लेंगे S माइनस ए के साथ। अब हमारे पास ये सारी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी डेल्टा स्केयर के ओवर S माइनस ए और ये हमारे पास 1 ओवर डेल्टा एज इट इज आ जाएगा। अब ये डेल्टा इस डेल्टा के साथ काटिएगा हमारे पास पीछे वैल्यू क्या रहेगी डेल्टा ओवर S माइनस ए जो कि हमारे पास इसके इक्वल होती है R1 के। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। आगे हमारे पास इसका सेकंड पार्ट क्या गिवन है R2 जो किसके इक्वल हम लोगों ने प्रूव करना है 4 और cos अल्फा बाई 2 sin बीटा बाई 2 cos गैमा बाई 2। हम यहाँ पे क्या करेंगे R की जगह उसकी वैल्यू लगा देंगे जो कि हमारे पास क्या है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा cos अल्फा बाई 2 की वैल्यू लगाएंगे sin बीटा बाई 2 की और cos गैमा बाई 2 की। इन सारी वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी R2 की। इस तरह हमारे पास थर्ड पार्ट भी एज इट इज होगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, शो दैट R1 जो किसके इक्वल है S tan अल्फा बाई 2 की। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास tan अल्फा बाई 2 किसके इक्वल होता है स्क्वायर रूट S माइनस बी S माइनस सी ओवर S माइनस ए के और ये हमारे पास S साथ एज इट इज आ जाएगा। अब हम लोग को पता है कि अगर हमारे पास ऊपर क्या हो सिर्फ S और S माइनस ए की वैल्यू गिवन हो तो ये हमारे पास सारी वैल्यू किसकी फाइंड हो जाएगी डेल्टा के। तो हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे किसके साथ S और S माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और क्या कर लेंगे डिवाइड भी कर लेंगे और ये बाकी सारी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। नीचे जब हमारे पास S के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा S स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारे पास S माइनस ए क्या हो जाएगा स्क्वायर आ गया और ये हमारे पास स्क्वायर रूट एज इट इज आ गया। आगे हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये सारी वैल्यू स्क्वायर रूट S माइनस ए S माइनस बी और S माइनस सी हमारे पास इसके इक्वल हो गई डेल्टा के और हमारे पास ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट के साथ इनकी वैल्यू काट गई तो पीछे हमारे पास क्या वैल्यू लगी S और S माइनस ए और ये हमारे पास इधर S एज इट इज आ जाएगा। ये S इस S के साथ काट गया तो डेल्टा ओवर S माइनस ए हमारे पास इसके इक्वल आ गया R1 के। तो हम लोगों ने यही फाइंड करना था कि हमारे पास S tan अल्फा बाई 2 की वैल्यू किसके इक्वल आई R1 के। तो ये हमारे पास फाइंड हो गया। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट क्या गिवन है R2 जो किसके इक्वल हम लोगों ने प्रूव करना है S tan बीटा बाई 2। अब हमारे पास tan बीटा बाई 2 का क्या फॉर्मूला है S माइनस ए S माइनस सी ओवर S माइनस बी। तो हम लोग इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी R2 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये पार्ट आप लोग खुद कीजिएगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 को हम लोगों ने किसके इक्वल प्रूव करना है S स्क्वायर के। आइए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास R1 की वैल्यू क्या गिवन है डेल्टा ओवर S माइनस ए। इस तरह हमारे पास R2 की वैल्यू क्या होती है डेल्टा ओवर S माइनस बी प्लस R2 की वैल्यू हमारे पास क्या है डेल्टा ओवर S माइनस बी
आगे हमारे पास R3 की वैल्यू क्या है, डेल्टा ओवर S माइनस सी, प्लस R3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, डेल्टा ओवर S माइनस सी, और R1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, डेल्टा ओवर S माइनस ए। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। डेल्टा हमारे पास डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा स्केयर ओवर हमारे पास S माइनस ए और S माइनस बी आ जाएगा। अगर हमारे पास ये भी दोनों वैल्यू दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा स्केयर ओवर S माइनस बी और S माइनस सी। अगर ये भी दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा स्केयर ओवर S माइनस सी और S माइनस ए। अब हमारे पास यहाँ पे डेल्टा स्केयर इन सारी वैल्यू में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो इसको बाहर लिख लेंगे डेल्टा स्केयर। तो हमारे पास इधर क्या बच गया, 1 ओवर S माइनस ए और S माइनस बी प्लस 1 ओवर S माइनस बी S माइनस सी, 1 ओवर S माइनस सी और S माइनस ए। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। अब हमारे पास यहाँ पे S माइनस ए और S माइनस बी की वैल्यू गिवन है तो हमारे पास ऊपर क्या हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई S माइनस सी। अब हमारे पास यहाँ पे कौन सी वैल्यू मिसिंग है, S माइनस ए की, तो ये हमारे पास ऊपर मल्टीप्लाई हो गई 1 के साथ। आगे हमारे पास यहाँ पे किसकी वैल्यू गिवन है, S माइनस बी की, तो इसके हमारे पास क्या हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया और ये हमारे पास डेल्टा स्केयर एज इट इज आ जाएगा। अब हमारे पास ये डेल्टा स्केयर एज इट इज, अब हमारे पास ये क्या है, S ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टी प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3S। आगे हमारे पास ये माइनस को बाहर कॉमन ले लेंगे और ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएंगी, प्लस में हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे माइनस में A है, माइनस में B है और माइनस में ही C है, तो माइनस हम लोगों ने बाहर कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या, ये वैल्यू हो गई प्लस में चेंज हो गई। नीचे वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब हम लोग को पता है कि a प्लस बी प्लस सी हमारे पास इसके इक्वल होता है 2s के, तो इस सारी वैल्यू की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, 2s लिख लेंगे। नीचे हमारे पास क्या है, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी हमारे पास एज इट इज आ गया और ये भी हमारे पास डेल्टा स्केयर एज इट इज आ गया। अब 3s में से एक s को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू रह जाएगी, s रह जाएगा हमारे पास सिर्फ, और नीचे हमारे पास क्या है, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी हमारे पास एज इट इज आ गया और ये डेल्टा स्केयर भी हमारे पास एज इट इज आ गया। अब हम लोग को पता है कि नीचे हमें सिर्फ क्या चाहिए, S की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों साइड को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे S के साथ। ही हम लोगों ने मल्टीप्लाई भी कर लिया और क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, तो ये वाली हमारे पास पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, डेल्टा स्केयर के। तो ऊपर हमारे पास S के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास S स्केयर आ जाएगा और ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, डेल्टा स्केयर के। डेल्टा स्केयर के साथ काट गया तो पीछे हमारे पास क्या वैल्यू रह गई, S स्केयर, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। आगे हमारे पास इसका सेकंड पार्ट क्या गिवन है, R, R1, R2, R3 जो किसके इक्वल है हमारे पास, डेल्टा स्केयर के। इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग R की जगह क्या लिख लेंगे, डेल्टा ओवर S, R1 की जगह क्या लिख लेंगे, डेल्टा ओवर S माइनस ए, R2 की जगह क्या लिख लेंगे, डेल्टा ओवर S माइनस बी और R3 की जगह क्या लिख लेंगे, डेल्टा ओवर S माइनस सी। अब ये सारी वैल्यू एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा 4, नीचे वाली वैल्यू हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। अब हमारे पास ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी हमारे पास डेल्टा स्केयर के इक्वल है। तो ये डेल्टा स्केयर इसके 4 के साथ काट गया तो पीछे हमारे पास क्या रह गया, डेल्टा 2 रह गया, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। हमारे पास इसका थर्ड पार्ट क्या गिवन है, R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R जो किसके इक्वल है, 4R के। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास R1 किसके इक्वल होता है, डेल्टा ओवर S माइनस ए के, प्लस R2 हमारे पास इसके इक्वल है डेल्टा ओवर S माइनस बी के, R3 हमारे पास इसके इक्वल है डेल्टा ओवर S माइनस सी के, और R किसके हमारे पास इक्वल है, डेल्टा ओवर S के। अब इन दोनों ये दोनों वैल्यू को हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, S माइनस ए और S माइनस बी। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, डेल्टा। डेल्टा हमारे पास इसी सारी वैल्यू में कॉमन है तो हम लोग उसको बाहर एक दफा ही लिख लेंगे। तो पीछे हमारे पास ये क्या है, S माइनस ए हमारे पास यहाँ पे गिवन है, तो ये ऊपर हमारे पास क्या मल्टीप्लाई हो गया S माइनस बी, इसके साथ हमारे पास S माइनस बी गिवन है तो मल्टीप्लाई क्या हो गया, S माइनस ए। अब इनमें से भी हमारे पास डेल्टा बाहर कॉमन आ गया हुआ है तो इनका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, S और S माइनस सी। अब हमारे पास यहाँ पे S माइनस सी गिवन है तो ऊपर क्या हो जाएगा, S मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, और इधर हमारे पास क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, S माइनस सी। अब हमारे पास ये क्या है, S को S में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2S, और ये माइनस ए माइनस बी हमारे पास एज इट इज आ गया। आगे हमारे पास S माइनस ए और S माइनस बी हमारे पास एज इट इज आ गया। आगे हमारे पास क्या है, प्लस S, और ये माइनस की वजह से अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा,
और हमारे पास ये क्या आ गया s, और s माइनस सी हमारे पास एज इट इज। अब ये प्लस माइनस एक दूसरे के साथ काट जाएंगे तो हमारे पास पीछे सिर्फ क्या वैल्यू रह गई c की। अगर ये हमारे पास डेल्टा एज इट इज, अब हमारे पास ये क्या है 2s। अब हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, a b गिवन है। अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ c होता तो वो वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है 2s के। तो हम लोग क्या कर लेंगे, प्लस भी कर लेंगे और माइनस भी कर लेंगे, किसके साथ, c के साथ। प्लस भी कर लिया और क्या कर लिया, माइनस भी कर लिया। तो ये हमारे पास s माइनस a और s माइनस b हमारे पास एज इट इज आ गया। इधर हमारे पास क्या वैल्यू बची है, c ओवर s और s माइनस c की। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, माइनस, बाहर हम लोग इसको बाहर लिख लेंगे तो अंदर वाली सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। और ये प्लस c हमारे पास एज इट इज। नीचे हमारे पास क्या बचा है, s माइनस a और s माइनस b। बाकी सारी वैल्यू हमारे पास एज इट इज आ जाएगी, प्लस c ओवर s और s माइनस c। अब हमारे पास ये a प्लस b प्लस c हमारे पास इसके इक्वल आ गया 2s के। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 2s और प्लस c हमारे पास एज इट इज। और अगर हमारे पास वैल्यू s माइनस a और s माइनस b एज इट इज आ जाएगी। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, c ओवर s और s माइनस c। ये s इस 2s के साथ काट गया और हमारे पास पीछे सिर्फ क्या वैल्यू रह गई, c की। तो हम लोग इसको लिख लेंगे c ओवर s माइनस a, s माइनस b प्लस c ओवर s, s माइनस c। अब इन वैल्यू को हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, s माइनस, सबसे पहले हम लोग इसमें से क्या कर लेंगे, c को बाहर कॉमन ले लेंगे। पीछे हमारे पास ये क्या रह गया, अब इसका एलसीएम क्या आ गया, s, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। अब हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, s माइनस a और s माइनस b गिवन है तो फिर हमारे पास क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, s और s माइनस c आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, s और s माइनस c गिवन है तो ऊपर हमारे पास क्या मल्टीप्लाई हो गया आ जाएगा, s माइनस a और s माइनस b। अब इनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे, एस एस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर आ जाएगा माइनस एस सी प्लस एस एस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास एस स्क्वायर। आगे हमारे पास एस किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बी के साथ, तो एस बी आ गया। आगे एस ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एस ए आ गया और माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएंगे, ए बी ओवर। अब ये हमारे पास पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, डेल्टा स्क्वायर की। और ये हमारे पास डेल्टा सी साथ एज इट इज आ जाएगा। अब हमारे पास ये एक डेल्टा इस डेल्टा के साथ क्या हो गया, कट हो गया। आगे हमारे पास ये क्या है, एस स्क्वायर, ये भी हमारे पास क्या है, एस स्क्वायर। दोनों ऐड हो रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2s स्क्वायर आ गया हमारे पास। आगे हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास s माइनस, ये एस ए है, ये एस बी है और ये हमारे पास क्या है, एस सी। इन सब में से क्या हमारे पास कॉमन आ रहा है, s कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे। पीछे हमारे पास क्या रह गया, a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि हम लोगों ने साथ माइनस भी क्या ले लिया था, कॉमन। और ये हमारे पास ए बी एज इट इज आ गया और नीचे हमारे पास क्या वैल्यू बची है, सिर्फ डेल्टा की। और ये हमारे पास सी एज इट इज आ गया। अब ये a प्लस बी प्लस सी हमारे पास इसके इक्वल है 2s के, तो इसकी जगह क्या हम लोग लिख लेंगे, 2s लिख लेंगे। और ये प्लस ए बी हमारे पास एज इट इज और ये हमारे पास डेल्टा एज इट इज आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, c। अब ये हमारे पास जब s 2s के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2s स्क्वायर। तो हमारे पास ये c एज इट इज और ये हमारे पास क्या है, 2s स्क्वायर। s के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2s स्क्वायर प्लस ए बी ओवर हमारे पास क्या है, डेल्टा। ये इसके साथ काटिया तो पीछे हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी, c a प्लस b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a b c ओवर डेल्टा। तो अब हम लोग को पता है कि हम लोगों ने इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, 4r के इक्वल प्रूव करना है। इसको हमने इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, 4r के। तो हमारे पास r किसके इक्वल होता है, a b c ओवर 4 डेल्टा। तो हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड किसके साथ कर लेंगे, 4 के साथ। तो ये हमारे पास पूरी वैल्यू a b c ओवर 4 डेल्टा हमारे पास इसके इक्वल आ गई r के और ये हमारे पास साथ 4 एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। आगे हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट क्या गिवन है, r1 r2 r3। अब हमारे पास r1 की वैल्यू क्या है, डेल्टा ओवर s माइनस ए। r2 की हमारे पास वैल्यू क्या है, डेल्टा ओवर s माइनस बी। इस तरह हमारे पास r3 की वैल्यू क्या है, डेल्टा ओवर s माइनस सी। इन सारी वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका आंसर इसके इक्वल आ जाएगा r s स्क्वायर के। ये आप लोग पार्ट खुद कीजिएगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।